तो आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें दिया है लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है। ब्रेथ का रेशो दिया है, वो रेशो है 3:2 और एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया, और दिया रूम है, ट्राइंगल नहीं रूम है, एरिया है 216 मीटर स्क्वायर। हमको निकालना है इसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना और फाइंड पैरामीटर, उसका पैरामीटर है कितना। तो आपके पास बुक है तो आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, नहीं है तो लास्ट में मैं इस एक्सरसाइज की फ़ोटो लगा दूंगा वीडियो को, आप यूज करके भी देख सकते हो या उसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो अब हम मान लेते हैं एक बार लेंथ ऑफ रूम आपको पता होगा, रूम हमेशा राइट एंगल होता है। तो लेंथ ऑफ रूम मान लेते हैं एक्स। तो इसका रेशो कितना होगा, एरिया क्या होता है राइट एंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। तो रेशो दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं 1 मिनट, लेंथ हो गई 3x, ब्रेथ हो गई 2x। तो इसका एरिया हो गया, एरिया बराबर 3x इंटू 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब एरिया दिया हुआ है 216 मीटर इजकल टू 3 दूनी 6 एक्स स्क्वेयर बराबर 216 अपॉन में 6। इसको हम कट कर लेते हैं। कट एक बार आपको पहले 2 से कर लेते हैं, ये 3 पे हो गया, ये 10 108 पे हो गया। 3 से फिर कर लेते हैं, 3 पे हो गया ये, और 18 हो गया, कितने पे हो गया इजकल टू 36। तो x बराबर हो गया 6। तो x बराबर 6 आ गया। तो एक बार लेंथ हो गई 3 इंटू 6, 6 दिन बाद 6 दिए 18 मीटर, और ब्रेथ हो गई 2x में मतलब अगर 12 मीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल आपको पता होगा, सारी साइडों का जोड़ l प्लस बी इंटू 2। तो 2 इंटू 18 प्लस 12 कितना होगा, ये 30, 2 गुना में 30, इसका मतलब होगा 60 मीटर उसका पैरामीटर। ये हो गया पहला सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आ गया है, एक स्क्वायर है जिसका पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का जिसका है 48 मीटर। तो पैरामीटर आपको पता होगा 4a बराबर 48 मीटर, ए है साइड इसकी, आगे दे रखा है द एरिया ऑफ राइट एंगल इज 4 मीटर लेस देन स्क्वायर। तो एक राइट एंगल है जिसका एरिया स्क्वायर से 4 कम है, ये स्क्वायर से 4 कम है, मतलब ये जब इक्वल होंगे, जब ये 4 कम घटा देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में से। और आगे दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो गिवन साइड है, जो स्क्वायर है, और जो ये राइट एंगल है, राइट एंगल की लेंथ ऑफ ए राइट एंगल वो 14 मीटर है। तो हमको निकालना है ब्रेथ, निकालनी है राइट एंगल की ब्रेथ निकालनी है। तो हमको पैरामीटर दे रखा है 4a इजकल टू 48 मीटर। तो साइड हो गई 48 अपॉन में 4, मतलब 12 मीटर की एक साइड है। साइड वो एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता होगा, साइड का स्क्वायर होता है, ये एरिया होता है मीटर स्क्वायर, इसकी क्वालिटी। तो 12 का स्क्वायर उसका होगा 144 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया होगा। और एरिया ऑफ राइट एंगल गिवन दे रखा है, एरिया ऑफ राइट एंगल गिवन है, क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4, ये राइट एंगल के एरिया के बराबर है। तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये राइट एंगल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 वो राइट एंगल के एरिया के बराबर है। तो 144 माइनस 4, इसका मतलब 140 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल। आपको एरिया ऑफ राइट एंगल का फॉर्मूला पता होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, L इंटू बी। L दे रखा है 14 मीटर, ब्रेथ निकालनी है, इसको b मान लेते। एरिया ये होगा 140 इजकल टू 14b, b बराबर होगा 140 अपॉन में 4, इसका मतलब होगा ब्रेथ है 10 मीटर। यही आपका आंसर है। नंबर 4 दे रखा है
द एरिया ऑफ आइसोलेशन ट्राइंगल। तो आइसोलेशन ट्राइंगल होती क्या है, जिसकी दो साइडें इक्वल होती है, वो होती है ये साइड और ये साइड इक्वल। तो इसको एक बार नाम देते हैं ABC। तो ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। इसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये साइड 13 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें निकालना है ये बेस, फाइंड द बेस, BC निकालना है, फाइंड द बेस। तो आपको पता होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो पहले वो देख लेते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट की कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ये होती है हाइट। हमारे पास ना हाइट है ना बेस है, तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो इसको हम नाम दे देते हैं एक बार डी नाम दिया। तो अब आगे लगाओ, इसको हम मान लेते हैं एक बार x और इसको भी x मान लेते हैं, सेंटीमीटर। तो ये एक ट्राइंगल और बन गई, यूजिंग ट्राइंगल ADC। अब लगा सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगा उसका मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये होता है। तो हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर P। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे, इसके सामने वाली साइड को कहते हैं, ये वाला 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर = बेस x स्क्वायर। परपेंडिकुलर AD है नहीं, AD को हम P मान लेते हैं, P। तो 169 माइनस में x स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √169 माइनस में x स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर आ चुके हैं P = 169 माइनस x स्क्वायर का रूट। तो एरिया का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट आ चुकी है परपेंडिकुलर, बेस हमने मानना था 2x, बेस बराबर 2x हमने मानना था, 2x। तो एरिया दे रखा है 60 = 1/2 मल्टीप्लाई में 2x इंटू में 169 माइनस में x स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, 60 = x √169 माइनस x स्क्वायर। हमें रूट हटाना है, इसके दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, x स्क्वायर इंटू 169 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया। इतना करने के बाद 3600 बराबर x स्क्वायर 169 x स्क्वायर माइनस में x की पावर 4। इसको इधर साइड लेके आते हैं, x की पावर 4 169 x स्क्वायर = 36 माइनस में 3600 = 0। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो कर सकते हो x स्क्वायर को y मान सकते हो, लेट x स्क्वायर = y। इससे क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 169y माइनस में 3600 = 0। अब ये इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस में 144y माइनस में 25y माइनस में 36, ये इसके रूट हो गए = 0, रूट आ गए। तो y कॉमन ले लेते इसमें से, y माइनस 144 हो गया ये। तो ये माइनस माइनस होगा, ये प्लस है गाइस, ये एक बार प्लस है, ये मैं सोचा कुछ दिक्कत, माइनस में 25 कॉमन, y माइनस में 144 हो गया = 0। तो एक तो हो गया y माइनस में 25, दूसरा रूट हो गया y माइनस 144 = 0। तो y बराबर 25 एक रूट आ गया, y बराबर 144 एक रूट आ गया। हमने मानना क्या था, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर = 25। तो x बराबर हो गया 5 एक तो, और एक हो गया x बराबर 144 x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर हो गया 12, ये इसके रूट आ गए। अब हमने मानना क्या था, 2x बराबर बेस, तो ये तो x की वैल्यू आई। अभी बेस क्या आएगा, बेस हो गया 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, ये है बेस की वैल्यू गाइस। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पैरामीटर ऑफ आइसोलेशन ट्राइंगल 32 सेंटीमीटर है। तो उसका भाई दो इक्वल साइड होती है, तो उसका पैरामीटर 2x × y = 32 सेंटीमीटर। इसका रेशियो दे रखा है भाई, आइसोलेशन इक्वल ट्राइंगल्स इक्वल साइड्स इनटू बेस।
3:2। ए मान लिया भाई रेशो है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है, तो ए साइड कॉमन मान लिया। एरिया निकालना है हमें, तो एक बार यार एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस है भाई वाई, लेकिन हाइट कहाँ से लेके आए भाई? अब ये आता है सवाल मेन हाइट। अब एरिया बाद में निकालेंगे, पहले हाइट निकालना है। तो एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं, आपके लिए एक बार समझ में अच्छी तरह आ जाएगा और आप ये नहीं कहोगे कि भाई समझ आया नहीं अच्छी तरह। और लास्ट में भाई अगर किसी के पास बुक वगैरह नहीं है तो लास्ट में मैं इमेज का स्क्रीनशॉट दे दूंगा बुक का, आप आराम से ले सकते हो, उधर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। तो ये है हाइट भाई, एच हाइट, ये चाहिए भाई, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है, एच हाइपोटेन्यूज है। तो ये राइट ट्रायंगल बन गई। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं भैया हम एक बार, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यार हमें बेस भी नहीं है हमारे पास, अब बेस भी सोच रहे हो आप कैसे निकालें। तो भाई ये निकाल लेते हैं, एक बार देख लो, ये रहा x बराबर 3a 2a। तो एक बार पुट करते हैं उसमें 2 गुना में 3a प्लस में 2a इक्वल टू 32 है, 3 दूनी 6a प्लस में 2a इक्वल टू 32। तो 8a इक्वल टू 32 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई यार 4, a की वैल्यू आई 4। तो अब क्या हो गया, x बराबर हो गया भाई आपका, क्या माना था 3a था, तो x हो गया 12 सेंटीमीटर और y हो गया 2a मतलब 8 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आ गया होगा आपके, सिंपल बात थी। तो अब आगे हाइट निकालना है, हाइट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एक बार ट्रायंगल पे आ जाते हैं। देखो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। इक्वल साइड आ गई, देखो इक्वल साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। भाई 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू हाइट 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भाई 144 माइनस में 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 128 आ गया और परपेंडिकुलर बराबर आ गए 128। 128 रूट है भाई 4√2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं, 8√2, 4 रूट गलती से बोल गया 8√2 आपको दिखाई देगा। एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस आपको पता है 8 सेंटीमीटर, 4 गुना 4 गुना में हाइट 8√2, इसको काट लेते 4, 8 चौक 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अगर गाइज आपको क्वेश्चन 6 और 7 आपको खुद करके देखना, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में नो लिख देना और कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आपको चाहिए वो भी। इसके बाद आपको ये बुक की एक्सरसाइज आपको लास्ट में वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।